अंबिया की जमात में हज़रत इब्राहिम का बहुत आला मकाम है। हुजूर आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मकाम, मंजिलत और दर्जे के एतबार से सबसे बुलंद दर्जा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का है। कुरान मजीद में इनका नामी इसमें गिरामी 69 बार आया है। लफ्ज़ इब्राहिम 69 बार पूरे कुरान में आया है और पूरी एक सूरह इब्राहिम के नाम से है। जैसे सूरह मोहम्मद एक सूरह है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, उसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से सूरह इब्राहिम। आपकी नस्ल पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया किराम को रखा। सूरह साफ़ात में बड़ी तफसील के साथ आपका वाक़या बयान किया गया है। आपके बचपन का वाक़या, आपकी सनम शिकनी का वाक़या, आतिश नमरूद में जाने का वाक़या, अल्लाह ने आतिश नमरूद से जो आपको बचाया है उसका वाक़या, और जब वहां से चले तो कहा कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, वही मुझे रास्ता दिखलाएगा। घर छोड़ दिया, बस्ती छोड़ दी, इलाका छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, खानदान, परिवार, दोस्त, अहबाब, कुंबा, अक़रबा, रिश्तेदार सब छोड़ दिया। अब कहाँ जा रहे इब्राहिम? कहा कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। कौन रहबर है, कौन रहनुमा है, कौन पेशवा है, कौन रास्ता दिखलाएगा? कहा कि वही रास्ता दिखलाएगा जिसकी तरफ जा रहा हूँ। कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम, इसके खींचे लिए जाता है, चला जाता हूँ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा हूँ, वही मुझे रास्ता दिखलाएगा। जहां जहां ले जाएगा मैं वहां वहां जाऊंगा। अब कौन है? एक इब्राहिम, एक बीवी सारा। उम्र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 70 से ज्यादा हो चुकी है। हज़रत सारा को उम्र 60 साल है, यानी वो उम्र है मियाँ बीवी की जिस उम्र में औलाद नहीं पैदा होती। लेकिन ये नबी है, ये पैगंबर हैं, उलुल अज़्म पैगंबर रसूल हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। हर साल हम देखते हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है, दरख्त की शाखें फल फूल और पत्तियों से बिल्कुल नंगी हो जाती है, कुछ नहीं रहता, शाखें पीली हो जाती है, मगर अल्लाह करम फरमाता है, फिर बादे बहारी के झोंके आते हैं। अपने बहारा जब आता है तो फिर वो चमन लहलहाने लगता है। जमीन सूख कर कंकर कांटा हो जाती है, फट जाती है जगह जगह से गर्मी की वजह से, मगर अल्लाह ताला बादल पास आता है, बारिश होती है, तो जिंदगी का फिर दुबू और रमक पैदा हो जाती है। उसी तरह अल्लाह ताला चाहे तो बाज औरत के शिकम से औलाद पैदा कर दे। मायूस नहीं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। जब नमरूद के पास से निकले, बस्ती से निकले, शहर से निकले, मुल्क से निकले, परिवार छोड़कर निकले, आपकी बीवी है हज़रत सारा 60 साल से ऊपर, हज़रत इब्राहिम 70 साल से ज्यादा उम्र। कहते क्या है? रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो नेकों में से हो। सिर्फ ये औलाद की दुआ नहीं, सिर्फ ये औलाद की दुआ नहीं, नेकों में से औलाद। मौला मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूं, तेरे मिशन को लेकर जा रहा हूं, तेरे पैगाम को लेकर जा रहा हूं। उम्र 70 साल से मुतजाविज हो रही है, मेरे बाद तेरे पैगाम को पहुंचाएगा कौन तेरे बंदों तक? या अल्लाह कोई औलाद दे दे जो नेकों में से हो, मेरे मिशन को, मेरे पैगाम को, मेरी जिम्मेदारियों के सिलसिले को जो आगे बढ़ा सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उनको एक अक्लमंद औलाद और बेटे की बशारत सुना दी। इतनी उम्र हो गई तो अल्लाह कहता है मैंने ऐसे बेटे की बशारत सुना दी जो हलीम। हजरत इस्माइल पैदा हुए। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा इस्माइल नाम। इस्मा माने सुन लिया, ईल खुदा, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, इब्रानी जबान। इस्माइल यानी अल्लाह ने सुन लिया। ये हजरत सारा के बेटे नहीं। वाकया ये हुआ कि जब उर से चले, इराक का इलाका उर, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, अपनी बस्ती उर से चले, इराक से चले, मिस्र में आए।
वहां का बादशाह बड़ा जालिम और बड़ा फाजिर और बड़ा अय्याश मिजाज था। जब उस इलाके में कोई खूबसूरत औरत आती थी तो उसने कारिंदे मुकर्रर कर रखे थे, कोई मुसाफिर आए उसके साथ कोई जवान औरत हो तो उसको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। खूबसूरत औरत हो, जवान हो ना हो। हजरत सारा नबी की बीवी, अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल से भी नवाजा था, हुस्न सीरत भी था, हुस्न सूरत भी था। खबर मिली कि लाओ मेरे दरबार में। हजरत सारा गई, मालूम नहीं था कि क्या इरादा है, लेकिन जब वहां उसने गलत इरादा चाहा, जैसे ही हाथ बढ़ाना चाहा अल्लाह ने उसके हाथ को शल कर दिया, गिर गया हाथ उठाना चाहता उठ नहीं पाता। समझ गया कि ये आम औरत नहीं है, अल्लाह की कोई नेक मकबूल बंदी है। कहा कि मुझे माफ कर लो, मेरे लिए दुआ करो। हजरत सारा ने दुआ कर दी, फिर सही हो गया। फिर शैतान गुनाह की तरफ उभारने लगा, फिर आगे बढ़ाया, फिर सल हो गया, फालिज ज़दा जैसे हो गया है, मफलूज हो गया है। तीसरी बार ऐसा हुआ तो समझ गया कि नहीं मैं गलती पर हूं, मुझे इससे बाद आ जाना चाहिए। एजाज इकराम से नवाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी जिनका नाम हाजर था बतौर लौडी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजर कर दी। बादशाह वक्त था, लेकिन बादशाहत का सर नबूवत के सामने झुक गया। एक दरवेशे खुदा मस्त की मंजिलत और बुलंदी देखी, उसका मुइज़ा देखा तो अपनी बेटी को हिबा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह फरमा दिया। कहा जाता है कि उस वक्त हजरत हाजर की उम्र शरीफ तकरीबन 20 साल, हजरत इब्राहिम की उम्र 70 साल से ज्यादा, हजरत हाजर की उम्र 20 साल। अल्लाह ताला ने उन्हीं से औलाद अता फरमाई जिनका नाम रखा गया इस्माइल, यानी अल्लाह ने सुन लिया। अब मोहब्बत कितनी होगी, रात दिन सुबह शाम, नमाजों के बाद, सद्दों के बाद, तिलावत के बाद, जिक्र के बाद, इस इलाके में उस इलाके में जहां जा रहे हैं यही जिक्र कर रहे हैं, रब्ब हबीब मिनस सालिहीन। इतनी दुआओं, मुनाजातों, फरियादों, तमन्नाओं, इल्तिजाओं और अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा के बाद जो औलाद पैदा होती है, न जाने कितनी महबूबे नजर रही होगी। एक वक्त भी अपनी निगाह से ओझल नहीं होने देते। अब 2 बीवियां हैं, एक का नाम है सारा जो पहली बीवी थी, उम्र शरीफ 60 साल से ज्यादा। दूसरी बीवी हाजर जो कि बादशाह मिस्र की बेटी थी, उनसे बच्चा पैदा हुआ। उनको लेकर शाम चले गए, जिसको आज फिलिस्तीन कहा जाता है। वहां बुद्दबाश इख्तियार कर ली। हुक्म होता है कि अपनी बेटी अल्लाह ताला ने वहां भी एक औलाद अता फरमाई जो हजरत सारा थी, जिनका नाम इसहाक। अब दोनों बीवियों से एक बच्चा पैदा हुआ। पहली बीवी से इसहाक, दूसरी बीवी से हाजर, दूसरी बीवी हाजर से इस्माइल। लेकिन इस्माइल पहले पैदा हुए, पहले उठी के औलाद है। हजरत इसहाक बाद में पैदा हुए। पहली बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ वो बाद में, और बाद की बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले, यानी हजरत इस्माइल बड़े, हजरत इसहाक छोटे। अब बड़ी मोहब्बत दोनों बेटों से, बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, और तमन्ना ये है और अल्लाह की जात से उम्मीद ये है, बल्कि यकीन ये है कि मेरी मिशन को मेरे ये दोनों बेटी आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला ने दोनों के लिए अलग अलग इलाका मुंतखब फरमा दिया। फरमाया गया कि हिजाज चले जाओ। हजरत जिब्रील अमीन साथ है, हिजाज की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जंगल था, बयाबान था, एक आदमी का वजूद नहीं था। कभी कभी काफिले वहां से गुजरा करते थे। एक मकान नहीं, एक चश्मा नहीं, एक कुआं नहीं, एक दरिया नहीं, एक नाला नहीं, एक नहर नहीं, पानी का कोई इंतजाम नहीं। अल्लाह ताला वही फरमाता है कि इसी जगह आप बुदोबाश इख्तियार करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खेमा गाड़ लेते हैं। एक मशकीदे में थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा सामान था, रख दिया। अब हजरत हाजर है, हजरत इस्माइल है, बचपन का जमाना है, हजरत इब्राहिम है, जय रोज अल्लाह ताला को मंजूर था वहां रहे। हुक्म होता है इब्राहिम यहाँ से छोड़कर चले जाओ। मौला बाल बच्चों को लेकर जाओ या छोड़ लूं? आगे नहीं, छोड़कर जाओ। या अल्लाह ये मेरा बेटा है, छोटा सा भी शिरखार है, दूध पीता बच्चा, ये मेरी बीवी है। कहा कि ये सब मेरे हवाले कर जाओ, इनकी किफालत करना, इनकी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। हजरत इब्राहिम जाने लगते हैं। जब ये मालूम हुआ कि हमें छोड़कर हजरत इब्राहिम मेरे खाविंद जा रहे हैं, तो हजरत हाजर पीछे पीछे दौड़ रही है। मेरे शौहरे नामदार नाराज होकर जा रहे हैं। कहा कि नाराज नहीं हूं। फिर क्या मामला है? अल्लाह का हुक्म है,
कहा कि हाँ अल्लाह को हुक्म है। कहा कि जाइए अल्लाह के हवाले आपको करती हूँ, अल्लाह हमारी किफालत करने वाला। कैसा ईमान था उस खातून का, एक बार शिकायत नहीं कि खाना कैसे होगा, पानी कैसे होगा, हिफाजत कैसे की जाएगी, हमारी देखरेख कैसे की जाएगी, नहीं अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए। शौहर है हजरत इब्राहिम, बेटा है इस्माइल, तो बीवी हजरत हाजर है। कायनात के लिए कदीम मिसाल है। मशकीदे में जो पानी था वो चुक गया, जो खाना था खत्म हो गया। अब बेटे को प्यास लगी, एड़िया रगड़ रहा है। हजरत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा से मरवा, मरवा सफा 7 बार आई गई। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। जहां हजरत इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे, प्यास की वजह से मुस्तरिब थे, हजरत जिब्रील इस्लाम ने वहां अपना पर मारा है, चश्मा उबल पड़ा जिसका नाम है जमजम। ये मोइज़ाती चश्मा है। 4000 साल से ज्यादा गुजर गया मगर आज भी ये चश्मा जारी है। दरमियान में कभी कभी लोगों ने रोक दिया, मगर जब उसे साफ किया गया तो आज तक है। दुनिया में जितना पानी चश्मे से निकलता है, दुनिया के किसी चश्मे या कुएं से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में जाता है मगर कभी यह खुश्क होने का नाम नहीं लेता। जब ये चश्मा जारी हुआ तो बड़ी तेजी के साथ उबल रहा था। बगल में खैमा था जिसमें बच्चा सोया हुआ था, बल्कि उस वक्त तो करीब ही बिल्कुल सोया हुआ था। हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खदशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी की सैलानी हमारे लिए मुज़िर हो जाए। तो कहा कि जम जम, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ठहर जा ठहर जा। अब मेड़ बनाने लगी, वहां जो बालू थी उसे उठाकर मेड़ बनाने लगी। तो जहां तक मेड़ बना दिया वहां तक पानी रुक गया, उससे आगे बढ़ नहीं सकी। यही जमजम शरीफ है जिसके लिए फरमाया गया है माओ ज़मज़म लिमा शुरिब बिही। जिस चीज के लिए और जिस मकसद से और जिस नीयत से आप जमजम पिया जाएगा वो मकसद पूरा हो जाएगा। ये खातून के बारे में कहा गया है कि जब वो हज के लिए गई तो जमजम पीते हुए दुआ किया, अल्लाह मेरा बेटा बड़ा मुहद्दिस बन जाए। तो उनका बेटा अपने वक्त का इमामुल मुहद्दिसीन बन गया। जिस नीयत से पिया जाएगा जमजम शरीफ वो इरादा पूरा होगा। अब कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम से हिजाज आते थे, कभी हिजाज से शाम चले जाते थे, कभी हजरत सारा के पास रहते थे, कभी हजरत हाजर के पास रहते थे। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस उम्र को हो गए थे कि जरा दौड़ धूप अपने वालिद गिरामी के साथ कर सकते। तो अल्लाह ने ख्वाब दिखलाया। हजरत इब्राहिम ख्वाब देख रहे हैं क्या कि अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। सुबह के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, कुरान में है फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब इस्माइल इब्राहिम के साथ काम करने के लायक हो गए, इस उम्र में पहुंच गए कि उनके साथ मिलकर काम कर सके, इब्राहिम ने ख्वाब देखा और अपने बेटे से कहा या बुनय्या साहबजादे इन्नी अरा, मैं वो ख्वाब देख रहा हूं। जो अरबी जानने वाले हैं इस फर्क को महसूस करेंगे। एक है इन्नी राई, तो मैंने देखा है, रात को देखा था ना ख्वाब, सुबह को बयान करे तो ये होता इन्नी राई, तो मैंने ये ख्वाब देखा। फरमाते इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं। देखा था ख्वाब रात को, सुबह के बाद मैं देख रहा हूं। इसको कहते हिकायत हाले माजिया, जो गुजर गया है वाकया उसको ऐसे बयान करना जैसे कभी वो वाकया हो रहा है। ये एजाज़े कलाम का बहुत आला मकाम होता है। वो मंजर जो मैंने रात को देखा था ख्वाब में, वो मंजर अभी तक मेरी निगाहों में ऐसा बसा हुआ है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ। इन्नी अरा, मैं देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुम्हें अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर मादा तारा, गौर करके बतलाओ तुम्हारी राय क्या है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खुल्लत पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं, बेटे से ये क्यों पूछ रहे हैं कि बतलाओ तुम्हारी राय क्या है। अगर खुदा न खास्ता इस्माइल की राय कुछ और हो जाती तो क्या इब्राहिम ज़बह ना करते। अल्लाह का हुक्म था, जो ख्वाब होता है नबी का वो भी वही इलाही होती है। नबी का ख्वाब, नबी जो ख्वाब में देखता है वो वही इलाही होती है।
और नबी का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो ये पूछने की जरूरत क्या थी, बेटे बतला, फंदुर मादा तारा, गौर करके बतला तेरी राय क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जायजा लेना चाहते थे कि मैंने खुदा की बारगाह से दुआए निमशबी में, आहे सहरगाही में, बादे तहज्जुद और बादे सजदा जो मांगा था जिस बेटे को, जिसके लिए कहा था रब्बे हबीब ने सालिहीन, उसकी सालिहियत किस दर्जे कमाल तक पहुंची हुई है, उसका इम्तिहान भी मकसूद था कि मेरी परवरिश में, मेरी तरबियत में, मेरी तालीम के जेरे साया रहने वाला बच्चा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कितना आगे निकल चुका है। इसलिए पूछा फंदुर मादा तरा, बोल मेरे बेटे, गौर करके बतला के तेरी राय क्या है। यकीन था कि मेरा बेटा मेरा मान रखेगा। ख्वाब में खुदा की बारगाह से जो हुक्म दिया गया उसके खिलाफ मेरा बेटा नहीं कहेगा। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, काला या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये इब्राहिम थे तो वो इस्माइल थे, ये खलील थे तो वो ज़बी बनने वाले थे। कहा कि अब्बा आपको जो हुक्म दिया गया है कर गुजरिए। या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, यकीनन इंशाअल्लाह मुझे आप साबिरों में से पाएंगे। कदम में जुम्बिश नहीं होगी, ज़बान नहीं लड़खड़ाएगी, अल्लाह को जो हुक्म हुआ है सरे मुंह इन्हिराफ नहीं करूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र अभी कम है, बस चलने फिरने के लायक हो गए हैं, दौड़ धूप करने के लायक हो गए हैं, मगर ईमान कामिल के किस दर्जे पर फायज है। वो ये जानते हैं कि मेरे वालिद गिरामी को ख्वाब में जो दिखलाया गया है वो हुक्म इलाही है, वही रब्बानी है। इसीलिए फरमाते हैं या अबती फ़अल मा तुमर, आपको जो हुक्म दिया गया है कर गुजरिए। यानी वो समझते हैं ये हुक्म इलाही है। न जाने आज के मौलवियों को क्या हो गया है कि कहते हैं कि वो ख्वाब जो देखा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उस ख्वाब की गलत ताबीर समझे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। हजरत इस्माइल तो ये कह रहे हैं कि आपको हुक्म दिया गया है, ख्वाब दिखलाया गया है तो ये हुक्म इलाही है, वह ये रब्बानी है। मौलवी क्या कहता है, ताबीर गलत थी, अल्लाह का मकसद ये नहीं था। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे को ज़बा करने के बजाय कोई जानवर ज़बा करना चाहिए था। ये इत्तेकादी गुमराही है जो बड़ी तेजी के साथ आज उलमा के ज़हनों में सरायत करती चली जा रही है और उनके ज़ेरे असर रहकर हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती जा रही है। अल्लाह ताला हिदायत रखे। सिलसिला कलाम आगे क्या है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कसद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। फलम्मा अस्लमा, जब इन दोनों ने खुदा के हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका दी। अस्लमा युस्लमु इस्लाम, इताअत गर्दन व गर्दन नहादन, इताअत करना और गर्दन झुका देना। इताअत के माने आमतौर से कहा जाता है कहना मानना। देखिए कहना दो तरह का होता है, कहना मानना दो तरह का होता है। एक होता है खुशदिली के साथ कहना मानना और एक होता है जब्र के साथ कहना मानना। कई झगड़ा हो गया, दो फरीक हैं, मोहल्ले के लोग बैठे, पंचायत बैठी, अब पंचों ने एक के हक में फैसला कर दिया, दूसरे का मुखालिफ फैसला चला गया। तो जिसके हक में गया था उसने खुशदिली के साथ माना है, जिसके खिलाफ फैसला गया है उसने जबरन माना है। तो खुशदिली के साथ जो मान लिया जाता है उसे तौ कहते हैं, और जबरन जो कहना मान लेता है उसे करह कहते हैं, तौअन व करहा। तो इताअत उसी से है कि जो कहना मानना और खुशदिली के साथ मान लेना। फलम्मा अस्लमा, तो इस्लाम क्या होता है, इताअत गर्दन यानी खुशदिली के साथ किसी का कहना मान लेना और गर्दन झुका देना, इसी का नाम है इस्लाम। आप कहते हैं हमारा मजहब क्या है, इस्लाम। अभी जनगणना होने वाली है ना, मर्दमशुमारी, अपना मजहब क्या लिखवाएंगे, ये खाना होगा कालम। आपका मजहब क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, क्या लिखवाएंगे, बरेलवी है, देवबंदी है, वहाबी है, शिया है, सुन्नी, क्या लिखवाएंगे, मुस्लिम। हमारा मजहब क्या, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हमारा मजहब क्या है, इस्लाम।
इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिलाशुबा दीन अल्लाह की बारगाह में इस्लाम है। हमारा मजहब क्या इस्लाम। फिरकों में हमने बना लिया है, अपने को बांट लिया है। हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। ना देवबंदी रखा है, ना वहाबी रखा है, ना बरेलवी रखा है, ना शिया रखा है, ना सुन्नी रखा है। तुम्हारा नाम क्या रखा? हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। फलम्मा अस्लमा, जब उन्होंने खुशदिली के साथ इताअत कर दी और गर्दन झुका दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुस्लिम थे, मुस्लिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में जो कुर्बानी की जाती है, जो दुआ पढ़ी जाती है, क्या है? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। पढ़ते हैं ना, व अना मिनल मुस्लिमीन। ये किसकी दुआ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। लेकिन हजरत इब्राहिम ने क्या कहा? व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हम पढ़ते व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुस्लिमों में से हूँ। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था? व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुस्लिम हूँ। इस जमाने में सबसे पहला मुस्लिम हूँ तो मैं हूँ। हमें पढ़ना है कि मैं मुस्लिमों में से हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहला मुस्लिम हूँ। उस जमाने के मुस्लिम में अव्वल कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये खिताब उनका है। अच्छा, काबा शरीफ की जब तामीर फरमा रहे तो क्या दुआ कर रहे थे? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ऐ अल्लाह, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मैं हूँ, इस्माइल है। वजअलना मुस्लिमैन लका, हमें अपना मुस्लिम बनाए रख, हमें अपना मुस्लिम बनाए रख। ये मुस्लिम मामूली खिताब नहीं है, ये वो मुस्लिम खिताब है कि हजरत इब्राहिम ये दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को मुस्लिम बनाए रख। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी ज़ुर्रियत में से एक उम्मत मुस्लिमा बर्पा कर देना, एक उम्मत मुस्लिमा बर्पा कर देना। यानी हमारी ज़ुर्रियत में से जो उम्मत हो वो उम्मत मुस्लिमा हो। हमारी जो उम्मत, हम जो उम्मत है वो उम्मत मुस्लिमा है। ये बहुत बड़ा नाम है। इस नाम के अलावा कोई नाम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए खुदा की बारगाह में काबिल कबूल हो। इसीलिए कुरान में हमारे लिए जो लफ्ज इंतखाब किया गया है वो लफ्ज मुस्लिम। अच्छा, जब मरेगा आदमी, कब्र में जाएगा, सवाल किया जाएगा मर्रबो का, मादीनों का, माकुंता तकुल फी शान हाज़ा रजुल, तेरा रब कौन है? मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। फिर पूछा जाएगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मोमिन क्या कहेगा? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और कुछ नहीं। फिरका नहीं, मसलक नहीं, मजहब नहीं, दीन की बात है और दीन इस्लाम। तो जब जनगणना हो तो इस्लाम लिखवाना, इस्लाम, उसके अलावा कुछ नहीं, इस्लाम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फलम्मा अस्लमा, जब ये दोनों यानी इब्राहिम और इस्माइल खुशदिली के साथ खुदा की बात मान ली, आमादा हो गए खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी के लिए, वतल्लहु लिल जबीन। मैं जब इस लफ्ज की गहराई में डूबता हूं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल का वो बुलंद किरदार निगाहों के सामने आता है तो लगता है कि आसमान की रिपतें सद्दारेज हो गई। न जाने इसराइलियात के ज़ेरे असर, न जाने हमारे उलमा और खुतबा क्या क्या बयान कर देते हैं। लेकिन कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए, कुरान क्या कह रहा है? फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। इब्राहिम ने इस्माइल को पेशानी के बल लेटा दिया। कुर्बानी आप कैसे करते हैं? जानवर की कुर्बानी करते हैं तो ये माथा जमीन की तरफ रहता है, ऊपर रहता है? माथा हमेशा ऊपर रहता है, ये हिस्सा नीचे रहता है। लेकिन ये क्या मामला है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान कर रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और गर्दन यानी माथा का जो हिस्सा है, अगला हिस्सा वो जमीन पर है। ये कैफियत क्या है? गौर कीजिए, गौर कीजिए तो नूर का एक सिलसिला लामुतनाही निगाहों के सामने आ जाता है कि इताअत और खुल्लत और इश्क और मोहब्बत रब्बानी का और जज्बे उबूदियत का कितना आला मकाम है। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी को चाहता है और उनके हाथों से चाहता है।
हाथ कांप जाना चाहिए, दिल लर्जा परंदाम हो जाना चाहिए, दस्तों पा में राशा तारी हो जाना चाहिए। मगर ये कितने बुलंद मकाम की बात है कि हजरत इब्राहिम खुशदिली के साथ तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ जज्बे उबूदियत की दर्जे पर पहुंचा है। या अल्लाह, तूने मेरे बेटी की कुर्बानी कर ली, तूने मेरे बेटी की कुर्बानी कबूल फरमा ली। और बेटा जज्बे उबूदियत से सरशार है, अपने बेटे को माथे के बल, पेशानी के बल जमीन पर लिटा देते हैं। और ये पेशानी के बल जमीन पर जाना क्या है? सजदे की निशानी। ये सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं, सजदे शुक्र अदा करते हैं कि मौला तू मेरी कुर्बानी मांग रहा है, तूने मेरा इंतखाब फरमा दिया है। कुरै फाल बनामे मने दीवाना ज़दन, तो कुरै फाल मेरे नियामा दिया है, तूने मुझे अपना बना लिया है। सद्दे शुक्र है कि पेशानी के बल जमीन पर आ गए। और जैसे ही पेशानी के बल जमीन पर आए, हाथ में छुरी है, सामने बेटा है, पेशानी का बल लेटा हुआ है, छुरी चलना चाहती है। वना दई ना हो अय्या इब्राहिम, खुदा कहता हमने पुकार कर कहा, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़त रुया, तूने ख्वाब सच कर दिखलाया है। खुदा ने खुद पुकारा। जिब्रील कहने के लिए नहीं आए हैं, जाओ जिब्रील कह दो, जाओ जिब्रील कह दो, सैयदुल मलाइका जाओ, रूहुल अमीन जाओ, नहीं, खुदा खुद पुकार कर कह रहा है। बालाए अर्श आदत से खुदा निदा दे रहा है और बिना की वादी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है क़द सद्दक़त रुया, तुमने ख्वाब सच कर दिखलाया। अल्लाह कहता है ख्वाब सच कर दिखलाया। मौलवी क्या कहता है? ख्वाब की ताबीर में इब्राहिम ने गलती कर दी। किस कदर गाफिल हैं ये लोग, किस कदर गुमराही के दलदल में फंसते जा रहे हैं ये लोग। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बिलाशुबा हम अच्छा काम करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, खुली हुई आजमाइश। वाकई कितनी बड़ी आजमाइश है, इससे बड़ी आजमाइश हो ही नहीं सकती। घर छोड़ना भी बहुत बड़ी आजमाइश थी, बस्ती वालों से मुंह फेर लेना बहुत बड़ी आजमाइश थी, बुशिकनी भी बहुत बड़ी आजमाइश थी, पूरे शिरकिया और खुफिया माहौल में गुलगुले तौहीद बुलंद करना भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। अपने मुंह फेर कर बेसाजो सामान और बेरख्ते सफर अल्लाह की बारगाह में निकल जाना भी बड़ी आजमाइश थी। अपने बीवी को छोड़कर हिजाज के सरजमीन पे जाना भी बड़ी आजमाइश थी। हिजाज में बीवी बच्चों को छोड़कर फिर शाम आना भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। इब्राहिम आजमाइशों से, इम्तिहानात से गुजरते चले जा रहे हैं, मगर तमाम आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह को मकसूद ये था कि कायनात के लिए एक रोल मॉडल आ जाए, बेहतरीन नमूना। इसीलिए कुरान में कहा जाता है, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो इसी लबो लहजे में कहा गया कि तुम्हारे लिए इब्राहिम और उनके साथ वालों की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। मुद्दईयान इश्क, मुद्दईयान मोहब्बत, मुद्दईयान वफा, मुद्दईयान ईमान के लिए बेहतरीन नमूना है कि ईमान क्या होता है, खुल्लत क्या होती है, इश्क क्या होता है और मोहब्बत का तकाजा क्या होता है। देखना हो तो इब्राहिम की सीरत को देख लो। फिर अल्लाह फरमाता है हमने इसको और उनके जिक्र को, उनके जिक्र जमील को, उनके तज़किरे को आने वाली नस्लों में बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती, सलामती है इब्राहिम पर। हर जगह सलामती ही सलामती नजर आ रही है और उनके लिए सलामती के नगमे क़यामत तक गूंजते रहेंगे। हर इब्राहिम का कोई ना कोई इस्माइल होता है, हर इब्राहिम का कोई ना कोई इस्माइल होता है। दूसरे लफ्जों में आसान करके ये कह दूं कि हर शख्स का कोई महबूब नजर होता है। मोहब्बत इलाही का तकाजा ये है कि अल्लाह की मोहब्बत का जब मरहला आ जाए तो उस मोहब्बत को कुर्बान कर दे। बस यही इस कुर्बानी का और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानिसारी का तस्करा और प्याम है। अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पे गालिब हो जाए। माल की मोहब्बत, ख्वाहिशात की मोहब्बत,
दौलत की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, अपनी जाल की मोहब्बत, अपने इलाके और बस्तियों और शहर की मोहब्बत, यहाँ तक कि अपनी आल औलाद अयाल की मोहब्बत, सारी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ जाए, तब ईमान कामिल है। ईमान कामिल, उसके बगैर ईमान दर्जे कमाल तक नहीं पहुँचता है। तो ये कुर्बानी और ये ईद कुर्बा यही पैगाम देती है कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे रगो रेसे में सरायत कर जाए, हमारी धड़कनों में शामिल हो जाए, हमारे शबो रोज़ में बढ़ जाए और नूर और रूह और ज़िंदगी बनकर हमारे वजूद के अंदर सरायत कर जाए कि जब मोहब्बत इलाही का तकाजा हो जाए तो हर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह की मोहब्बत के सामने सारी मोहब्बतें हेज और सिफर बन जाए, उनका कोई वजूद ना रह जाए। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हुज़ूर आका व मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पेशनहार बनाने की तौफीक अता फरमाए और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने की सआदत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इलल आलमीन। तमाम आलम इस्लाम पर अपना फज़ल व करम नाज़िल फरमा दे, बिलखुसूस अहले फ़िलिस्तीन पर, अहले गज़ा पर, अहले ईरान पर और उन तमाम लोगों पर अपना बेशुमार फज़ल व करम नाज़िल फरमा जो जालिमों के जुल्म व बर्बरियत की चक्की में पीसे जा रहे हैं। मुद्दसफीन मुसलमान पर अपना बेशुमार करम नाज़िल फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाज़त फरमा दे। इनकी मस्जिदों की, इनकी ईदगाहों की, इनकी आस्थानों की, इनके खानकाहों की, इनके मदारिस की, इनके मकातिब की और इनकी इस्लामी तंजीमों की हिफाज़त फरमा दे। इनके रिजाल खुर की हिफाज़त फरमा दे जो मदानकार इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की दावत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, इस्लाम की बातें कर रहे हैं, उन उलमा और उन दायान हक़ की हिफाज़त फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग मज़लूमाना तौर पर आज क़ैदबंदी की सूबतें झेल रहे हैं, मौला ताला उनको आज़ादी इनायत फरमा दे। या अल्लाह, ज़ालिमों को दिल में को फेर दे और अगर उनका दिल फिरना मकदूर नहीं है तो मौला ताला उनको उनके कैफरे की दाद तक पहुँचा दे। इस्लाम की हिफाज़त फरमा, मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, मस्जिद अक़सा की बिलखुसूस हिफाज़त फरमा दे। या अल्लाह, वहाँ के रहने वालों के अंदर वो ताकत और क़ुव्वत नहीं है जो उनकी हिफाज़त कर सके। ए मौला, हरम की हिफाज़त करने वाले, तैरा नबाबिल के ज़रिए हरम की हिफाज़त करने वाले, छोटे छोटे संगरेज़ों से हरम की हिफाज़त करने वाले मौला ताला मस्जिद अक़सा की हिफाज़त का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दे। मस्जिद अक़सा की हिफाज़त का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दे। दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं सब तेरे घर हैं मौला ताला, तेरी सद्दागाह है मौला ताला, इनकी हिफाज़त तू खुद अपने ज़िम्मे ले ले। मौला ताला, कमज़ोर बेसहारा मुसलमानों की गैब से हिफाज़त फरमा। हम सब के दिल में ईमानी तवानाई अता फरमा, अज़्म की क़ुव्वत अता फरमा। सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम का ईमान कामिल अता फरमा दे। अंबियाए किराम के नुक़ूश कदम को निशान राह बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें जब तक दुनिया में रख, मुस्लिम बना कर रख। दुनिया से उठा तो हालत ईमान में उठा। या अल्लाह, हमारी दुनिया आखिरत दोनों सवाद दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।